सभी को मेरा नमस्कार। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन में आज हमने जो कुंडली ली है, इनका नाम है नेहा कलकल। इनकी जन्म तिथि है 24 सितंबर 1993। जन्म समय है रात्रि 8 बजे। जन्म स्थान हरियाणा रोहतक। जन्म नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में इन्होंने जन्म लिया है। पक्ष शुक्ल पक्ष, राशि धनु और गण बनता है इनका मनुष्य। देखिए इनके कुछ प्रश्न हैं। इनका कहना है कि जो समय चल रहा है इस वक्त मेरे जीवन में परेशानियां ही परेशानियां हैं, मैं बहुत दुखी हूं। ऐसा कब तक चलेगा? दूसरा प्रश्न है इनका कि मेरी शादी कब तक होगी और मेरा दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, और मेरी जॉब के बारे में भी बताएं। तो आइए इनकी कुंडली के माध्यम से इनके प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयत्न करते हैं। देखिए जैसा कि हम कुंडली में देख रहे हैं, इनकी मेष लग्न की कुंडली है और धनु राशि, अग्नि तत्व लग्न और अग्नि तत्व राशि। मेष लग्न में मंगल लग्नेश होते हैं, जो कि दो भावों के स्वामी होते हैं, एक लग्न के और अष्टम भाव के, और जो जाकर बैठे हैं सप्तम भाव में। मंगल कहाँ बैठे हैं? सप्तम भाव में। देखिए एक तो अग्नि तत्व लग्न है, अग्नि तत्व राशि है, स्वभाव में उग्रता स्पष्ट दिखाई दे रही है, और ऊपर से सप्तम में बैठे मंगल की सप्तम दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, जो कि इनके स्वभाव में जल्दबाजी, धैर्य की कमी, उतावलापन, ये सब चीजें या इन सब चीजों को बढ़ाने वाली होगी, या क्रोध, गुस्सा। ठीक है, जैसा कि इन्होंने पूछा है कि ये परेशानियां कब तक रहेंगी। देखिए पहले हम इन परेशानियों का कारण जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम इनकी कुंडली को देखें, इनकी कुंडली में जो कारक ग्रह बनते हैं वो होते हैं मंगल, सूर्य, गुरु। मंगल, सूर्य, गुरु को इस लग्न में कारक माना गया है। अगर हम चंद्रमा की बात करें तो वो तटस्थ होते हैं। चंद्रमा पर जैसे ग्रहों की दृष्टि होगी या प्रभाव होगा उसी प्रकार का वो फल देते हैं। शनि, शुक्र और बुध को यहां पर अकारक कहा गया है। शनि इस लग्न में दसम भाव के और एकादश भाव के स्वामी बनते हैं। तो अगर हम कुंडली में देखें तो शनि दसम स्थान के और एकादश स्थान के स्वामी होकर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में एकादश भाव में वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं। देखिए अगर हम देखें तो आय के लिए शनि का यहाँ बैठना बहुत अच्छी बात है, मतलब आय के लिए अच्छा है। अगर हम बात करें इनकी दृष्टियों की, शनि की दृष्टि की, तो शनि की तीसरी दृष्टि लग्न पर पड़ती है, जहां पर कि मेष राशि है, और मेष राशि शनि की नीच राशि होती है। देखिए शनि जब कभी भी लग्न से संबंध बनाएंगे तो प्रत्येक कार्यों में विलंब करवाते हैं, देरी, बहुत देरी। कहने का मतलब ये है कि इंसान को परेशान कर देते हैं, उसके कोई भी कार्य वक्त पर नहीं हो पाते, बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वक्त पर नहीं हो पाते। जो कार्य आज होना है वो एक हफ्ते बाद होगा, एक हफ्ते बाद वाला 15 दिन बाद होगा। और इस कुंडली में स्थिति ऐसी बनी हुई है कि शनि की तीसरी दृष्टि लग्न पर पड़ने से शनि तो कोई काम वक्त पे कराना नहीं चाहते या करने नहीं दे रहे हैं, लेकिन मंगल की सप्तम दृष्टि लग्न पर पड़ रही है तो वो व्यक्ति में उतावलेपन की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। मंगल चाहते हैं ये कार्य अभी हो, क्योंकि मंगल में कहीं ना कहीं धैर्य की कमी है और शनि उस कार्य को होने नहीं दे रहे हैं। तो जब ऐसी स्थिति बनती है जीवन में तो गुस्सा अपने आप ही आता है, क्रोध अपने आप ही बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखिए अच्छा समय, बुरा समय सबके जीवन में आता है। अच्छी दशाएं आती हैं, खराब दशाएं भी आती हैं और जाती हैं। समय एक जैसा नहीं रहता, लेकिन कई बार हम अपने स्वभाव के कारण अपने खराब समय को, या ये कह लीजिए अगर कोई खराब दशा चल रही है उसको और खराब कर लेते हैं। वो इस कुंडली में दिखाई दे रहा है।
देखिए कहीं ना कहीं आपका उग्र स्वभाव, जल्दबाज प्रवृत्ति, ठीक है, जल्दबाजी में निर्णय लेना, बस अभी हो जाए ये काम, जल्द से जल्द हो जाए, ये वाली प्रवृत्ति आपकी दिखाई दे रही है और सही काम समय पर होने नहीं दे रहे हैं। तो देखिए कुछ अपने स्वभाव में ही बदलाव लाएं, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, किसी भी कार्य को बिना सोचे समझे ना करें। देखिए जब कुंडली में स्थिति ही ऐसी बनी हुई है, पहली बात तो ये मुश्किल तो है करना ऐसे इंसान के लिए, लेकिन जब हमें मालूम है तब तो हम कर सकते हैं, क्योंकि कुंडली दिखाने का फायदा यही होता है कि हम अपनी कमियों को देखें कि हमारे अंदर कोई कमी तो नहीं जिसकी वजह से हम परेशानी में फंस जाए। अगर हमें पता चलती है तो हमें उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एक तो कोशिश कीजिए अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की, दूसरा जल्दबाजी में कोई भी कार्य मत कीजिए। जैसा कि आपको बताया गया है कि ये तो है कि आपका कोई भी कार्य समय पर नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि काम होगा ही नहीं, लेकिन समय पर नहीं होगा। तो कोई भी कार्य करने से पहले 100 बार सोचें, परिवार वालों से विचार विमर्श करें, अपने किसी शुभ चिंतक से जो आपका भला चाहने वाला हो उससे विचार विमर्श करें, तब जाके कोई कार्य शुरू करें, ठीक है। तो ऐसा करने से भी आपकी कई सारी परेशानियां कम होंगी। आप देखेंगे कि अगर आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं, देखिए आप ये माने अगर आपसे कहीं आपकी किसी बात से किसी को बुरा लगता है तो आप उसको माने, ठीक है। देखिए मैं कुंडली के आधार पर कर रहा हूँ, अगर आपकी जन्म तिथि और जन्म समय बिल्कुल सही है तो यही आपकी कुंडली है और इस प्रकार का आपका स्वभाव होना चाहिए कुंडली के अनुसार, ठीक है। और मेन चीज क्या है, दशाओं का भी बहुत असर होता है हमारे जीवन में। जब हमने आपकी दशाओं को देखा तो देखिए इसमें 2 सितंबर 2015 से आपको राहु की महादशा शुरू हुई है जो कि 2033 तक चलेगी। ऐसा नहीं है कि सारा समय ही खराब रहेगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। देखिए कुछ दशाएं अंतर दशाएं आती हैं जो हमें बेहद परेशान कर देती हैं, परेशान करती हैं लेकिन बहुत कुछ सिखाकर भी जाती हैं, अपना पराया, ठीक है, काफी कुछ ज्ञान देके जाती हैं ये दशाएं। ये बुरी तो होती हैं लेकिन शिक्षा भी यही दशाएं आपको देती हैं, इंसान को देती हैं। तो इस वक्त अगर हम वर्तमान की बात करें तो राहु महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है जो कि आपकी कुंडली के लिए, मेष लग्न के लिए अच्छा नहीं है, समझ रहे हो, क्योंकि ना मेष लग्न में राहु कारक होते हैं ना शनि कारक होते हैं, ठीक है। तो राहु में शनि की अंतर्दशा का होना ये परेशानी का सूचक है। अभी ये 2023 तक चलनी है, लेकिन देखिए ऐसा भी नहीं कि 2023 तक ये आप परेशानी रहेंगे, ऐसा नहीं। राहु में शनि की अंतर्दशा है, शनि में भी प्रत्यंतर दशाएं आती हैं, उसके अंदर भी दशाएं चलती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कभी खट्टा कभी मीठा इस तरीके का समय हमारे जीवन में चलता रहता है जब इस प्रकार की दशाएं आती हैं, ठीक है। और 2023 के बाद राहु में बुध की अंतर्दशा शुरू होगी, तो जितनी परेशानियां अभी हैं उससे कम होंगी। मैं ये नहीं कहता कि ठीक हो जाएंगे, क्योंकि बुध आपकी कुंडली में पराक्रम भाव के स्वामी और छठे स्थान के स्वामी बनते हैं, जो कि अपनी ही स्वराशि में छठे स्थान में बैठे हुए हैं गुरु और सूर्य के साथ। देखिए आपकी कुंडली में जो गुरु हैं ये भाग्य स्थान के स्वामी हैं, और जब भाग्य स्थान का स्वामी छठे भाव में बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं भाग्य को थोड़ा कमजोर करता है या भाग्य का साथ मिलने में परेशानी उत्पन्न होती है, ठीक है। उनके साथ पंचम भाव का स्वामी भी बैठा हुआ है सूर्य, जबकि सूर्य को यहाँ पे का अच्छा बोला गया है। देखिए सूर्य जब छठे स्थान में होते हैं कई बार आपको लगेगा कि वो परेशानी दे रहे हैं। अब अगर हम देखें आपकी कुंडली को तो छठे भाव में बैठे सूर्य, गुरु, बुध, इन तीनों की दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है, और 12वें भाव को हम व्यय भाव कहते हैं। मतलब जो कुछ हमने जोड़ा, कमाया, जो भी हमारी जमा पूंजी होती है, जो हम कमाते हैं, हम किस प्रकार खर्च करेंगे, वो हमारा 12वां भाव हमें बताता है। 12वें भाव से हम शयन कक्ष को भी लेते हैं,
विदेश यात्राओं को भी लेते हैं। ठीक है, तो छठे भाव में बैठे हुए सूर्य, गुरु, बुध की सातवीं दृष्टि वह भाव पर पड़ रही है। और साथ में देखिए, अगर हम राहु को देखें तो राहु की पांचवी दृष्टि भी वह भाव पर पड़ रही है। तो देखिए, आपकी कुंडली में 4 ग्रह वह भाव को देख रहे हैं। ठीक है, अगर हम बुध की बात लें, बुध को देखें तो बुध की दृष्टि क्या है? बुध की नीच दृष्टि आपके वह भाव पर पड़ेगी, जो कि खर्चा करवाने वाली होगी, बेमतलब का खर्चा। ठीक है, गुरु वहां पर खर्चों को संभालने का कार्य करेंगे, क्योंकि गुरु अपने ही घर को देखेंगे, अपनी सातवीं दृष्टि से अपने ही घर को देखेंगे। लेकिन सूर्य, ठीक है, सूर्य भी कहीं ना कहीं विच्छेदात्मक दृष्टि होती है, तो पैसे को गलत जगह खर्च करवाना, इस तरीके की स्थितियां आपकी कुंडली में बनी हुई है। और ऊपर से राहु की दशा चल रही है, तो मतलब पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, पता नहीं चल रहा है। इस तरीके की स्थितियां बनती हैं, जबकि गुरु कहीं ना कहीं उस पैसे को सही जगह लगाने की कोशिश करेंगे कि वो पैसा सही जगह खर्च हो। लेकिन बुध, राहु ये कहीं ना कहीं पैसे की बर्बादी करवाने वाले होंगे अपनी दृष्टि को, जब वो अपनी दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे। ठीक है, देखिए परेशानियों की बात मैंने आपको बताई कि अभी राहु में शनि के अंतर्दशा है, तो आप बहुत परेशान हैं। ठीक है, अपने स्वभाव में बदलाव लाएं, कोशिश करें। देखिए, स्वभाव में बदलाव लाना आसान नहीं होता, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करें, गुस्सा कम करें, गुस्सा कम करें, जल्दबाजी कम करें, तो परेशानियों में, क्योंकि कई बार क्या होता है, आधी से ज्यादा परेशानियां तो हम जल्दबाजी के कारण मोल ले लेते हैं। तो इन चीजों पे कंट्रोल करने की कोशिश करें। ठीक है, परेशानियों में कमी आएगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें आय की, तो देखिए आपकी कुंडली में एक पहलू मजबूत है, आय का। अब मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त आप क्या करते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्या नहीं है, ये मुझे नहीं मालूम। ठीक है, क्योंकि मैंने आपकी कुंडली कमेंट्स के माध्यम से उठाई, मतलब कमेंट से ली है। देखिए, आपकी कुंडली में शुक्र जो है वो द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। द्वितीय भाव मतलब धन भाव, जहाँ से हम अपनी जमा पूंजी, पैतृक संपत्ति, कुटुंब, इन सब चीज़ों का, वाणी, इन सब चीज़ों का विचार करते हैं। और वहाँ पर केतु बैठे हुए हैं। देखिए, केतु को भी द्वितीय भाव में अच्छा माना गया है धन संपत्ति के लिए। ठीक है, और द्वितीय भाव का मालिक बनता है शुक्र, जाकर बैठ गया पंचम भाव में। समझ रहे हो कि द्वितीय का स्वामी शुक्र पंचम भाव में बैठे हुए हैं, सिंह राशि में सूर्य के साथ तात्कालिक मित्रता में, और पंचम भाव में बैठकर वो आय भाव को देख रहे हैं। देखिए, ये भी एक महाधनी योग है। ये पंचम भाव से हम क्या देखते हैं? पंचम भाव से हम ज्ञान, बुद्धि, संतान भाव, इसको संतान भाव भी कहते हैं। यहाँ से हम भावनाओं को भी देखते हैं, जो हमारे मन में जो भावनाएं होती हैं, ये भावनाओं का घर भी है। हमारे कहते हैं, यहाँ से हम प्रेम संबंधों को भी देखते हैं। ठीक है, यहाँ से हम वो इंसान के साथ घटने वाले धोखा, ये सब चीजें भी देखते हैं। ठीक है, तो जब शुक्र पंचम भाव में बैठकर आय भाव को देखेंगे तो ये आय के लिए बहुत अच्छा है। देखो, शनि आईएसओ के स्वराशि के बैठे हुए हैं, आय के लिए बढ़िया है। धन भाव का स्वामी पंचम में बैठ के आय को देख रहा है, ये बहुत बढ़िया है। आय की दृष्टि से ये संबंध बढ़िया है। लेकिन शनि की दृष्टि, सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। ठीक है, और जब शुक्र पंचम भाव में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भावनाओं में बहाने का काम करते हैं। मंगल सप्तम में बैठे हुए हैं शुक्र की राशि में, और शुक्र पंचम में बैठे हुए हैं, वो शनि से दृष्ट हैं, तो भावनाओं में बह जाना, समझ रहे हो, इससे भी आपको बचना है। मतलब अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करें, क्योंकि कई बार हम जब शुक्र का यहाँ पे पंचम में होते हैं तो आदमी, और देखिए ऊपर से शनि की दृष्टि है, तो धोखा मिलने के चांस भी होते हैं, जैसे लव लाइफ में, प्रेम प्रसंग में। ठीक है, इस तरफ भी इंसान का ध्यान जाने लगता है। तो इन चीज़ों के में बढ़ने से पहले आप सोचें। ठीक है, देखिए, अगर हमें अपनी ज़िंदगी को सुंदर बनाना है
तो कुछ तो कॉम्प्रोमाइज हमें करने होंगे। अगर हम वक्त के साथ ही बहते चले जाएंगे, ठीक है। देखिए, एक तो आपका मनुष्यगण है। मनुष्यगण कैसा होता है, वो परिस्थितियों के साथ समझौता कर लेता है, लड़ता नहीं है। कुछ समय लड़ेगा, कोशिश करेगा और फिर उन परिस्थितियों के साथ समझौता कर लेता है। तो आपको परिस्थितियों के साथ समझौता नहीं करना है, आपको इनके साथ लड़ना है। अपने मन में ऐसे विचार रखें, अपनी भावनाओं को ज़्यादा कोमल ना रखें। देखिए, आपकी कुंडली में आपकी धनु राशि है। धनु राशि के लोग क्या होते हैं, मुंह फट होते हैं, मुंह पे बोलने वाले। जो मुंह में आया का मतलब मेरा ये नहीं गलत, मतलब कटु सत्य, समझ लो, लेकिन ये दिल के अच्छे होते हैं। तो अपनी भावनाओं को आप किसके सामने प्रकट कर रहे हैं, इन चीजों का भी ध्यान रखें, कोई आपका फायदा ना उठाए, समझ रहे हो। तो यहाँ पर शुक्र अच्छे भी हैं, और अगर हम देखें शनि की दृष्टि दिष्ट है, तो भावनाओं को आहत करने वाले भी हैं। तो जब हमें मालूम है कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है, तो क्यों ना हम सोच समझकर कदम उठाएं। देखिए, मैं आराम से आपकी कुंडली का अध्ययन करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी नहीं है। अगर हम आपकी कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं तो आपको हमारी बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। मैं भी आपको 5 मिनट में जल्दी जल्दी बता के इसको बंद कर सकता था, ठीक है। तो आप भी आराम से सुने और इन मेरी बातों पर विचार करें, ठीक है। तो देखिए, इस समय तो वाकई में नाजुक है, लेकिन ऐसा नहीं है, अच्छा होगा। अभी हम उसके लिए आगे बात करेंगे। अब आपने बात की शादी की, तो देखिए, अगर हम सप्तम भाव को देखें, यहाँ पे सप्तम भाव में मंगल बैठे हुए हैं, तो आप मांगलिक है। तो लेकिन ये मांगलिक सप्तम भाव में, क्योंकि यहाँ पे लग्नेश भी है और अष्टमेश भी मंगल बनते हैं, तो लग्नेश है। तो यहाँ पे मैं मंगल को इतना खराब नहीं कहूँगा, ये बाल अवस्था में है, तो मांगलिक का प्रभाव होगा, पर इतना ज़्यादा नहीं, ठीक है। परेशानी कहाँ है, परेशानी है राहु और सूर्य ने मिलकर सप्तम भाव को पाप कर्तव्य योग में ले लिया, कि जो कि शादी में परेशानियां दिखा रहे हैं, शादी होने में परेशानी दिखा रहे हैं, समझ रहे हैं आप। ऐसा नहीं है कि इनका इलाज नहीं है, सब है, ठीक है। आप सुनिए, तो आपकी कुंडली में क्या है, सूर्य और राहु ने सप्तम भाव को पाप कर्तव्य योग में लिया है, जिसके कारण आपकी विवाह होने में दिक्कत आ रही है। अगर विवाह आप बिना कुंडली मिलाए कर लेंगे, अपनी मर्जी से कर लेंगे, ठीक है, तब आप परेशानियों में फंसेंगे ही फंसेंगे, ठीक है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, कभी भी आप विवाह करें तो कुंडली अवश्य मिलाएं, कुंडली जरूर मिलाएं, ठीक है। जब हम कुंडली मिलाते हैं तो बहुत से दोष अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। कुंडली मिलाकर विवाह करें। जैसे कि आपने मुझसे पूछा था कि भाई मेरा विवाह कब तक होगा, तो देखिए, अगर मैं आपकी दशाओं को देखूं, कुंडली की दशाओं को देखूं, तो इस वक्त दशाओं के आधार पर, कुंडली के आधार पर नहीं दिखाई दे। लेकिन अगर हम गोचर कुंडली आपकी बनाएं, आपकी धनु राशि बनती है, और अगर हम आपकी गोचर कुंडली बनाते हैं, तो गोचर कुंडली से, चंद्र कुंडली से गुरु तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, और उनकी पंचम दृष्टि दाम्पत्य भाव पर, सप्तम भाव पर पड़ रही है। और बुध भी इस वक्त धनु राशि में है, तो बुध भी अपने ही घर को देख रहे हैं, और गुरु की दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं विवाह के योग बनेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, अप्रैल 22, 2022 तक आपकी शादी के योग बनेंगे। घर वालों से कहें, प्रयत्न करें, लेकिन कुंडली मिलाने के बाद ही विवाह करें, ठीक है। तो देखिए, विवाह में परेशानियां तो हैं जो दिखाई दे रही हैं होने में, तभी आपको परेशानी महसूस हो रही होगी, क्योंकि कुंडली में परेशानी बनी हुई है। लेकिन हर चीज का एक समय होता है, ठीक है। समय आ रहा है और आपके योग बनेंगे विवाह के, और कुंडली मिलाकर विवाह करें, और एक अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए। देखिए, विवाह हो जाना और विवाह का चलना, कि हम जब हमने विवाह किया है तो हम इस विवाह को कब तक निभा पा रहे हैं, ये आपके स्वभाव पर भी डिपेंड करेगा। तो अपने स्वभाव में ही बदलाव लाएं और कुंडली मिलाकर विवाह करें, सब अच्छा होगा, ठीक है।
अगर आपने बात पूछी मुझसे जॉब की, तो देखिए मंगल की दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, जो कि मंगल की उच्च दृष्टि है। और दशम भाव पर गुरु की पंचम दृष्टि भी पड़ रही है, जो कि नीच दृष्टि है। तो गुरु यहां पर व्यवधान करने वाले हैं, मंगल की दृष्टि अच्छी है, समझ रहे हैं? क्योंकि गुरु की नीच दृष्टि, पंचम दृष्टि दशम स्थान पर पड़ रही है, तो ये कार्य क्षेत्र में व्यवधान आने वाली है। लेकिन मंगल की उच्च दृष्टि बढ़ रही है, ये कार्य क्षेत्र के लिए अच्छी है। तो मंगल से संबंधित अगर कोई, आप जैसे आजकल लड़का हो चाहे लड़की हो, व्यवसाय में भी हैं, अपने स्वयं के बिजनेस में भी हैं, जॉब में भी हैं, अगर आप अपना व्यवसाय करना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो, तो मंगल से संबंधित व्यवसाय आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन राहु की दशा चल रही है इस वक्त, थोड़ी परेशानियां तो हैं। देखिए जॉब में भी कहीं ना कहीं परेशानी मुझे अभी दिखाई दे रही है, क्योंकि राहु में शनि की अंतर्दशा चल रही है। देखा जाए तो शनि यहाँ पर कर्मेश भी बनते हैं, ठीक है। अगर आप प्रयत्न करें तो हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांस नहीं है। थोड़ा इंतजार करें और प्रयत्न करते रहें, ठीक है। देखिए अगर हम दरअसल कुंडली में आपकी चंद्रमा नवम भाव में बैठे हुए हैं, सुख भाव के स्वामी होकर नवम भाव में बैठना ये अच्छा है, सुखों के लिए अच्छा है, सब कुछ दिलाने वाले हैं। लेकिन दरअसल आपकी कुंडली में परेशानी क्या है? भाग्य स्थान का स्वामी छठे स्थान में बैठा हुआ है, ठीक है। सुख भाव का स्वामी नवों में बैठा हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन चंद्रमा यहाँ पर केमद्रुम योग से ग्रसित है, या ये कह लीजिए पीड़ित है, तो ये भी परेशान करने वाले होते हैं। देखिए इनका उपाय है, एक उपाय है अगर आप कर सकते हैं, बेहतरीन उपाय है। सबसे पहली बात तो है अपने गुरु को बल दे। आपके गुरु बाल अवस्था में है, सुख भाव का स्वामी मृत अवस्था में है चंद्रमा, ठीक है। एक तो आप रोज मंदिर जाना शुरू करें, भाग्य को बल देने के लिए रोज मंदिर जाएं। आस पड़ोस में कोई मंदिर हो तो वहां जाएं, वहां साफ सफाई करें। जैसे होता है कि भाई अगर मंदिर गंदा है तो वहां पर थोड़ी साफ सफाई करें, रोज थोड़ा 10 मिनट 5 मिनट, ठीक है, रोज जाएं। जब देखिए समय चलना है ये कट जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए अगर खराब समय है तो अच्छा भी आएगा, ठीक है। और ये अच्छा कैसे होगा, खराब से अच्छे में कैसे बदलेगा, जो मैं आपको बता रहा हूं ये आप करके देखें, आपको अंतर स्पष्ट नजर आएगा। आप रोज मंदिर जाना शुरू कीजिए और मंदिर की साफ सफाई कीजिए, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप मूर्तियों को छुए, मूर्तियों को नहीं छूना है। बाहर प्रांगण में कुछ हो, झाड़ू लगा दी, कभी कुछ कर लिया, इस तरीके की आप रोज सफाई करें, ठीक है। इससे आपके गुरु को बल मिलेगा, आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू करेगा। और जब भाग्य साथ देना शुरू करता है तो बुरा से बुरा समय वो पलट देता है, समझ रहे हो? बुरे समय को भी अच्छे समय में बदल देता है भाग्य का साथ। तो भाग्य को बलि करें, अपने गुरु को बलि करें, रोज मंदिर जाएं, ठीक है। हो सके तो गुरुवार के व्रत लें, आप देखेंगे कि आपके जीवन में चेंज आना शुरू हो गया है। चंद्रमा है सुख भाव के स्वामी, नवम में बैठे हुए हैं, केमद्रुम योग है, ठीक है। जबकि चंद्रमा यहाँ पे आपको सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ, सारे सुख के साधन, सब कुछ जो आपको चाहिए, लेकिन मृत अवस्था में है और केमद्रुम योग में है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप कोई शिवालय चुन सकते हैं, वहां जाएं, सफाई करें और रोज जल चढ़ाएं। जल चढ़ाएं, आप देखेंगे सुखों के साधनों में भी वृद्धि होगी और आपके भाग्य को भी बल मिलेगा, और जो आपकी इच्छाएं हैं धीरे धीरे सब पूर्ण होंगी, ठीक है। तो जैसा कि आपने पूछा, मैंने आपको बताया परेशानियां क्यों हैं, शनि और राहु के कारण है, और शनि की दृष्टि के कारण है। अगर हम देखें दशा के कारण कि राहु की दशा में शनि की अंतर दशा चल रही है, ये तो एक पक्ष है, लेकिन शनि की जो दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है उसके कारण भी परेशानी है। और इन सब का जो तोड़ है वो यही है
कि आप कोई शिवालय चुनें अपने आस पड़ोस में, या कोई मंदिर हो वहाँ पे जाके सफाई करें मंदिर के प्रांगण में। मतलब समय दें मंदिर को, 5-10 मिनट जितना आपके पास दे सकते हो आप रोज़ दें। सुबह हो सुबह जाएं, शाम को जाएं, जब आपके पास समय हो। और अगर शिवालय आपके आसपास है तो वहाँ पर आप रोज़ जल चढ़ाएं, शिव जी की आराधना करें जितनी ज़्यादा हो सके। तो उससे आपके चंद्रमा को बल मिलेगा, और चंद्रमा आपके सुख भाव के स्वामी हैं, और चंद्रमा आपको सब कुछ देंगे, घर गाड़ी घोड़ा वाहन देने वाले हैं। ठीक है, चंद्रमा मजबूत होंगे। माता की सेवा करें, माता के साथ अपशब्द ना बोलें। ठीक है, जितनी ज़्यादा हो सके माँ की सेवा करें, चंद्रमा को बल मिलेगा। अगर आगे भी आपके कोई कमेंट्स हो, प्रश्न हो, तो आप कमेंट्स के बारे में पूछ सकते हो, हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, नमस्कार। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से आभार। कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।